जय हिंद। आज हम लोग झाड़ने वाले हैं। ये बुक जो है ये यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन का है। इस बुक में अब तक जितने भी जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई है सभी का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आगामी जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम होने वाली है तो सभी के लिए ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो पहला जो है झारखंड संक्षिप्त अवलोकन से स्टार्ट इसमें दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं। तो एक नंबर पहले है क्वेश्चन में कि झारखंड राज्य के लोगो यानी कि जो राउंड शेप में उसका लोगो जो बना हुआ है उसमें से कितने जे का उपयोग किया गया है। कितने जे का उपयोग किया गया है तो इसमें जो किया गया है ये 4 जे का उपयोग किया गया है। झारखंड के प्रतीक चिन्ह या राज चिन्ह में अंग्रेजी के 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र अंकित है जो गतिशीलता, परिवर्तन एवं प्रगति के प्रतीक हैं। जे अक्षर के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे बिंदु हैं जिन्हें बिंदुओं के राज्य के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। हरियाली एवं समृद्धि के प्रत्येक हरे रंग से निर्मित इस प्रतीक चिन्ह में 4 जे अक्षर द्वारा एक सफ़ेद वर्ग का निर्माण हुआ है जो सादगी, शुचिता एवं सामाजिक समरसता को प्रतिबिंबित करता है। इसे झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रतीक चिन्ह का डिज़ाइन राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने बनाया। आगे 14 अगस्त 2020 को झारखंड का नया लोगो जारी किया गया। नए लोगो में 24 हाथियों के साथ 24 पलाश के फूल हैं। हाथी झारखंड का राज्य पशु है। आदिवासियों के नृत्य करते हुए दिखाया गया है। लोगों के बीच में अशोक स्तंभ है। नए लोगों का आकार गोल है। यानी कि इसमें से अब तक जितने भी दिया है ये लोगों के बारे में है। अगर आपको एग्जाम में लोगों के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2 नंबर है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था तो ये जो था आपका बाबूलाल मरंडी था। बाबूलाल मरंडी झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी थे। इनका कार्यकाल जो था 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक था। इनका जन्म 11 फरवरी 1958 को झारखंड के गिरिडीह में हुआ था। इन्होंने भाजपा में इस्तीफा देकर झारखंड विकास मोर्चा नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी अपनाई। बाबूलाल मरंडी झारखंड से 12वीं, 13वीं, 14वीं एवं 15वीं लोकसभा में सांसद रहे। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री अभी जो हैं वो हेमंत सोरेन 29 नवंबर 2019 से लेकर अब तक हैं। आगे 3 नंबर है झारखंड के गांवों की कुल संख्या कितनी है। झारखंड के गांवों की संख्या कुल कितनी है तो कितने हैं तो ये हैं 32,620। 32,620 झारखंड में गांवों की कुल संख्या 32,620 है। यह भारत के कुल गांवों के लगभग 5.42% है। ठीक है, कितना परसेंट है 5.42%। इसमें भी सबसे ज़्यादा ग्राम जो हैं वो दुमका ज़िले में है और सबसे कम गांव जो हैं वो लोहरदगा ज़िले में है। वर्तमान में झारखंड में 24 ज़िले हैं और इन ज़िलों को 5 संभागों में बांटा गया है। वो संभाग कौन से हैं तो ये पलामू संभाग, उत्तर छोटा नागपुर संभाग, दक्षिण छोटा नागपुर संभाग, कोल्हान संभाग और संथाल परागना संभाग है। आगे झारखंड राज्य खनिज संपदा का प्रमुख उत्पादक हैं। यह लौह अयस्क, कोयला, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, चूना पत्थर का उत्पादन करता है। झारखंड अपने विशाल वन संसाधनों के लिए भी जाना जाता है। आगे 4 नंबर है झारखंड में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है। झारखंड में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है तो ये जो हैं ये 212 हैं। झारखंड राज्य का गठन बिहार राज्य के पृथक यानी अलग कर 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में किया गया। इस राज्य का क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य में 5 प्रमंडल, 24 जिले, 45 अनुमंडल तथा
प्रखंडों की संख्या वर्तमान में 264 है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रखंडों की संख्या कितना है? 264। आगे हैं, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करती है? झारखंड की सीमा कितने राज्य से स्पर्श करती है? तो ये जो करते हैं, ये पांच राज्यों से स्पर्श करती है। तो कौन कौन से राज्य स्पर्श करती है? तो ये जो करती है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, और उत्तर में बिहार, और दक्षिण में उड़ीसा स्पर्श करती है। ठीक है, आगे है, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? राजकीय फूल कौन सा है? तो ये जो है प्लास का फूल है। और झारखंड का राजकीय फूल तो प्लास हो गया, और जबकि राजकीय वृक्ष है जो है वो साल है, और राजकीय पशु जो है वो हाथी, तथा राजकीय पंछी जो है ये कोयल। इसको भी याद रखिएगा। आगे है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 14 है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 14 तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 6 है, और विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 81 है। आगे 8 नंबर, झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? किस तिथि को आया था? तो ये हम लोग जानते हैं क्या? तो ये जो आया था 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग हुआ था। ये झारखंड राज्य का गठन किया गया। इसका क्षेत्रफल जो है ये 79,714 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में इस समय में 5 प्रमंडल तथा 24 जिले हैं झारखंड में। आगे हैं, झारखंड में जनपदों की संख्या कुल कितने हैं? जनपदों की संख्या कितने हैं? तो ये हैं 24 हैं। झारखंड के जनपदों की संख्या जो है वो 24 हैं। वो कौन कौन से हैं? देवघर हैं, दुमका, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा, चतरा, धनबाद, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, चमतारा, पश्चिमी सिंहभूम, सारकेला, रांची, पाकुड़, लातेहार, हजारीबाग, लोहरदगा, पालमू, रामगढ़, सिमडेगा, साहिबगंज, गुमला और खुट्टी हैं। ठीक है, आगे है, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? झारखंड में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? यहाँ पर जो प्रमुख साधन है ये नहर है। ठीक है, झारखंड में सिंचाई के प्रमुख साधन जो है नहर है। राज्य की भौतिक बनावट नहर सिंचाई के लिए प्रयुक्त नहीं है, फिर भी नदियों पर छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं जिनमें नहर निकाली गई है और सिंचाई की जाती है। वर्तमान में राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र जो है ये 57 लाख हेक्टेयर भूमि के 30.17% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है, जो सर्वाधिक है। आगे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ये प्लास का फूल, फूल को राजकीय पुष्प माना जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार प्लास का फूल झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प माना जाता है। साथ ही में ये भी याद रखिएगा, प्लास का फूल जो है ये यूपी का भी राजकीय पुष्प है। आगे हैं, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी आपको मालूम होगा ये रांची है। झारखंड राजधानी रांची है। इसे जलप्रपातों का शहर के रूप में जाना जाता है। रांची जो है जलप्रपातों के शहर के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रमुख औद्योगिक शहर है जो प्राकृतिक संपदा और खनिजों से समृद्ध है, भरा हुआ है। आगे हैं, झारखंड में कौन सा शहर टाटानगर कहा जाता है? कौन सा शहर को टाटानगर कहा जाता है? तो ये जमशेदपुर को टाटानगर शहर कहा जाता है। यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। टाटानगर कहाँ पर है? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में। जमशेदपुर शहर को पारसी व्यासी जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के नाम से समृद्ध बनाया माना जाता है। ठीक है, आगे है, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? किस पशु को दिया गया है? तो ये इंडियन एलिफेंट को दिया गया है। आगे वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? तो वो था राबड़ी देवी। और ये कब अलग हुआ था? ये 15 नवंबर 2000 को। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे हैं, निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की? किसने किया था? तो ये जो किया था अरुण कुमार रॉय ने किया था।
आगे है, निम्न में से कौन सा पंछी को झारखंड की राज्य पंछी माना जाता है? तो ये जो माना जाता है एशियन कोयल को माना जाता है पंछी। राज्य के पंछी एशियन कोयल, और राज्य के पुष्प पलाश, और राज्य के वृक्ष जो है वो साल है। ठीक है, आगे है, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? गठन के संबंध में राज्यों झारखंड का स्थान कौन सा है? तो ये जो है आपका 28वां स्थान है, 28वां स्थान। सन 2000 में 15 नवंबर को झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर मूर्त रूप ग्रहण किया। इस अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 21 डिग्री 58 10 टाइम से 25 डिग्री 15 टाइम उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 50 टाइम से 57 टाइम्स पूर्वी देशांतर हैं। देश की आकृति चतुर्भुजकार है। इसका याद रखिएगा, झारखंड की आकृति किस प्रकार से है? ये चतुर्भुजकार है। आगे हैं, झारखंड के राज्य भवन के आर्किटेक्ट कौन है ये इसका? तो ये हैं सादलो बेलार्ड हैं। आगे झारखंड के राज्य भवन के आर्किटेक्ट सैडलो बेलार्ड थे। राजभवन झारखंड के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है। यह रांची शहर में स्थित है। राज्य भवन 62 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण 1930 में शुरू हुआ तथा मार्च 1931 में पूरा हुआ। आगे हैं, कितने राज्य झारखंड की सीमा में हैं? झारखंड की सीमा में कितने राज्य हैं? तो ये जो हैं आपका ये 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो ये पूर्व में जो हैं ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में जो हैं ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश आते हैं, उत्तर में जो है ये बिहार, और दक्षिण में जो है ये उड़ीसा है। और झारखंड का क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। आगे हैं 21 नंबर में, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करती है? कितने राज्य स्पर्श करती है? तो ये जो करती है 5 राज्य स्पर्श करती है। आगे हैं, झारखंड उत्तर में खाली जगह सीमाओं से अलग हुआ है। किसकी सीमाओं से? तो ये जो उत्तर में जो है ये बिहार की सीमाओं से अलग किया गया था। आगे झारखंड उत्तर में बिहार की सीमाओं से अलग हुआ है। इसकी पूर्व पर पश्चिम बंगाल स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमाओं पर छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश स्थित है। वहीं पर दक्षिण सीमा पर उड़ीसा स्थित है। झारखंड 24 जिलों से मिलकर यह बना है। भारत का 28वां राज्य है। याद रखिएगा इसको भी, भारत का झारखंड कौन सा नंबर पर आता है? तो 28वां राज्य है। आगे हैं, झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को हुआ था। किससे अलग हुआ था? ये बिहार से अलग हुआ था। आगे हैं, खाली जगह झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? दूसरी आधिकारिक भाषा जो है ये वहाँ पर कोई तय नहीं है अभी उसका। वैसे तो हिंदी है, लेकिन दूसरी आधिकारिक भाषा जो है वो तय नहीं है। झारखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जबकि झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा में 16 भाषाएं हैं। उसमें से महगी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, खोरठा, संथाली, बांग्ला, उर्दू, नागपुरी, कुरुक, मुंडारी उड़िया, कुरमाली, पंचगनिया और खड़िया शामिल हैं। झारखंड भाषाई दृष्टिकोण से विविध भाषी प्रदेश हैं। राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता की अभिव्यक्ति विभिन्न भाषाओं के माध्यम होती है। आगे झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है? कौन सा है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा है। पश्चिम सिंहभूम झारखंड का सबसे पुराना जिला है। 1837 में कोहलन पर ब्रिटिश विजय के बाद एक नए जिले के रूप में इसे सिंहभूम के नाम से जानने लगा। एवं इसका मुख्यालय चाईबासा था। बाद में सिंहभूम को पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरवासा 3 जिलों में विभाजित किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा को ही रखा गया है। आगे हैं, लातेहार जिले में कितने प्रशासकीय प्रखंड या मंडल हैं? तो कितने हैं? तो ये जो है आपका ये 9 है। लातेहार जिले में 9 प्रशासकीय प्रखंड या मंडल हैं। इस जिले में 2 अनुमंडल। झारखंड का लातेहार जिला पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो पहाड़ियों और प्राकृतिक
छटा से घिरा हुआ है। लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 को अस्तित्व में आया। इससे पहले यह झारखंड राज्य के पुराने पालमू जिले का एक अनुमंडल था। वर्तमान में यह पालमू प्रमंडल का हिस्सा है। आगे हैं, लोहरदगा जिले के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची के 3 जिलों में विभाजित किया गया, जैसे रांची, लोहरदगा और गुमला। तो फिर किस साल में लोहरदगा अस्तित्व में आया? तो किस साल लोहरदगा अस्तित्व में आया था? तो ये जो आया था 1983 में आया था। लोहरदगा जिले के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची 3 जिलों में विभाजित किया गया, जैसे रांची, लोहरदगा और गुमला। इन तीनों जिलों में लोहरदगा वर्ष 1983 में अस्तित्व में आया। लोहरदगा वंशादित पहाड़ों, झरनों, ऐतिहासिक धरोहरों और प्रकृति के अनमोल उपहारों से सजा है। आगे हैं, झारखंड का एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय में राष्ट्रपति के आर नारायण ने इस विधेयक की मंजूरी कब दी? तो कब दिया था? तो ये दिया था अगस्त 2000 को दिया था। झारखंड का एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों के निकलने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय राष्ट्रपति के आर नारायण ने इस विधेयक को अगस्त 2000 में मंजूरी दी थी। आगे, झारखंड में कितने जिले हैं? झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो ये 24 जिले हैं। झारखंड में जो है 24 जिले हैं तथा प्रमंडलों की संख्या जो है ये 5 है। झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला एवं साक्षरता वाला जिला रांची है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व धनबाद है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जमशेदपुर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। आगे है, किस वर्ष बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया? किस वर्ष दिया था? तो ये 1991 को बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था। इसका मुख्यालय बोकारो है। बोकारो जिला का अपने उद्योग और पर्यटन स्थलों के लिए देश विदेश में जाना जाता है। बोकारो जिले का निर्माण तत्कालीन धनबाद जिले के चास और चंदन क्यारी प्रखंड तथा गिरिडीह जिले के पूर्वेरोमो मंडल के विलय कर गठित किया गया। आगे निम्नलिखित में से किस वर्ष चतरा एवं अलग जिला बना दिया गया था? कब बनाया था? तो ये 1991 को बनाया गया था। वर्ष 1991 में चतरा एक अलग जिला बनाया गया तथा चतरा झारखंड के 24 जिलों में से एक है। इसका गठन 29 मई 1991 में किया गया था। चतरा जिले में 2 उपखंड, 12 विकास ब्लॉक यानी अंचल, 154 पंचायत और 1474 राजस्व गांव शामिल हैं। चतरा का जंगल औषधीय पौधे, केड़ू के पत्ते, बांस, साल, सागौन, अन्य लकड़ी प्रजातियों और जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। आगे है, झारखंड का उपराजधानी कहाँ? झारखंड का उपराजधानी कौन सा है? तो ये है आपका दुमका है। झारखंड की उपराजधानी दुमका है। साथ ही यह संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी है। यह मुख्यतः संथाल आदिवासी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पहाड़ियों और मेलर घटवार जाति भी पाई जाती है। 1855 में संथाल विद्रोह के बाद भागलपुर से काटकर इसे अलग जिला बनाया गया था। आगे है, झारखंड की पहली राज्य भाषा कौन सी है? पहली राज्य भाषा जो है वो हिंदी है। आगे है, झारखंड की पहली राज्य भाषा हिंदी है। झारखंड राज्य की राज्य भाषा अधिनियम 2011 के अंतर्गत 12 क्षेत्रीय भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो वो है उर्दू, संथाली, मुंडारी, हो या कोल्हन क्षेत्र में प्रचलित भाषा है। ये हो जो है ये कोल्हन क्षेत्र में प्रचलित भाषा है। खड़िया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, बंगाली, उड़िया, कुंकुरुक और पंच परगनिया है। आगे है, अतीत में छोटा नागपुर को कई नामों से जाना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम उनमें से नहीं है? इनमें से कौन सा नाम नहीं है? तो ये है सुरगोजा,
सुरगोजा। अतीत में छोटा नागपुर को खुखरा, कोटिया, नागपुर तथा रामगढ़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। सुरगुजा का अतीत में कई नामों से जाना जाता है। एक और जहां रामायण युग में इसे दंडकारनाई कहते थे, वहीं दूसरे और 10वीं शताब्दी में इसे डांडोर के नाम से जाना जाता था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पूर्व काल में सुरगोजा को अन्य नाम से भी जाना जाता था। इसे सुरगोजा अर्थात देवताओं एवं हाथियों वाली धरती, स्वर्गज्जा अर्थात स्वर्ग के समान भू प्रदेश हैं। आगे हैं गोदादा जिले का भौगोलिक क्षेत्र कितना है। इसका भौगोलिक क्षेत्र कितना है तो ये है आपका 2110.4 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा गुमला जिले के उप विभाजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है तो ये आपका घाघरा। गुमला जिले का निर्माण मई 1883 में रांची से अलग करके किया गया था। गुमला जिले के 3 उपमंडल हैं, गुमला, चैनपुर, बसिया। इसका क्षेत्रफल जो है ये 5327 वर्ग किलोमीटर है। आगे हैं 2 उपभागों का नाम बताइए जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है, तो कौन कौन से हैं वो हैं ढालभूम और घाटशिला। ढालभूम और घाटशिला। पूर्वी सिंहभूम जिला जनवरी 1990 को पुराने सिंहभूम से 9 ब्लॉकों को अलग करके बनाया गया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस जिले को 2 उपमंडल ढालभूम और घाटशिला से विभाजित किया गया। आगे झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है, राजकीय जानवर कौन सा है तो ये जो है ये इंडियन एलिफेंट है यानी हाथी है। आगे गुमला के जिले को कुल एरिया क्या है तो इसका जो है एरिया ये है आपका 5327 वर्ग किलोमीटर, 5327 वर्ग किलोमीटर है। आगे है झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, झारखंड के राज्य वृक्ष हैं आपका साल है। आगे है पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर ये है 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है ये 380 किलोमीटर है। आगे है झारखंड के प्रथम राजभाषा कौन सा है तो ये है आपका हिंदी है। और झारखंड अपने राज्य सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है तो ये जो करती है ये 5 राज्यों के से साझा करती है। बहुत सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये सब क्वेश्चन हम लोग आगे में कवर कर चुके थे पीछे में, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़िएगा 1 से 2 बार, तो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीटेड होते होते आपको आद हो जाएंगे। तो इसको जरूर से 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। आगे हैं पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है, तो कौन सा है तो ये है दालमा रेंज है, दालमा रेंज। आगे हैं झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है ये पलाश का फूल है, पलाश का फूल। झारखंड राज्य में कितने जिले हैं, झारखंड में राज्य में 24 जिले हैं और ये विभाजन कब हुआ था 15 नवंबर 2000 में हुआ था बिहार से। आगे भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में निम्न में से कौन सा जिला सबसे छोटा है, सबसे छोटा जो है वो कोडरमा है, कोडरमा। आगे हैं झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल जो है ये है 30,778 स्क्वायर मीटर है। आगे हैं पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है, किस किनारे पर स्थित है ये तो ये जो है आपका दक्षिण पूर्ण कोने पर स्थित है। आगे झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का नाम दिया गया है, किस शहर का तो ये टाटानगर को दिया गया। झारखंड में टाटानगर के शहर का नाम दिया गया है। ये झारखंड के दक्षिण हिस्से के स्थित पूर्व सिंहभूम जिले का हिस्सा है। यह भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है। आगे झारखंड की औसत सालाना तापमान क्या है तो इसका जो सालाना तापमान है ये 25 डिग्री सेल्सियस है। झारखंड का मासिक औसत तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहती है। आगे है झारखंड की राजधानी क्या है तो ये है आपका रांची है। झारखंड की राजधानी रांची इस शहर की मध्य जलवायु और इसे जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। आगे झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है तो ये जो है पश्चिम बंगाल है। आगे झारखंड में शाब्दिक अर्थ क्या है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है तो ये जंगल की भूमि। झारखंड का
झारखंड का जो अर्थ है तो वो जंगल की भूमि है। आगे झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है आपका रांची को कहा जाता है। आगे है झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। आगे हैं लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद हैं? कितने गांव हैं? तो ये 32,620 हैं। झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ये जो है ये 14 है। आगे हैं झारखंड के गांवों की संख्या कितने हैं? झारखंड के गांवों की संख्या कितने हैं? तो ये है आपका 32,620। जिलों की संख्या की अगर बात करें तो 24 और 5 प्रमंडल हैं। रांची शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। झारखंड की जिलों की संख्या कितने हैं? तो ये है आपका 24। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। अगर इसको पूरा कीजिएगा तो पूरा पढ़िएगा तो रिपीटेड करते करते आपको आद हो जाएंगे इतने क्वेश्चन में, ठीक है। आगे झारखंड भारतीय संघ का खाली जगह राज्य है तो कौन सा है? तो ये 28वां राज्य है। आगे निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड के दक्षिण सीमाओं के साथ साझा करती है? तो कौन सा राज्य? तो ये उड़ीसा साझा करती है। एक बार फिर से बता दें कि पूर्व झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश और उत्तर में जो है ये बिहार स्थित हैं। आगे हैं सिंहभूम जिला भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा का हिस्सा है? तो ये जो है आपका 2 है। सिंहभूम जिला भारत के 2 राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तथा अपनी सीमा साझा करता है। वर्तमान में सिंहभूम के 2 हिस्से पूर्वी सिंहभूम से 2 राज्य उड़ीसा व पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम सिंहभूम से 1 राज्य उड़ीसा को सीमा लगती है। आइए अब देखते हैं हम लोग झारखंड के इतिहास को। तो झारखंड के इतिहास में पहला जो है वो प्राचीन इतिहास, ठीक है। पहले प्राचीन इतिहास को सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो प्राचीन इतिहास का पहला क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो जाना जाता पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। पुंडरीक देश के नाम से ये झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र नाम से मिलता है तथा महाकाव्य काल यानी महाभारत काल में छोटा नागपुर झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है। ज्ञातव्य है कि पहली बार 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को खुकरा या कुकरा नाम से जाना जाता था। आगे 2 नंबर है, भारत के युग्म ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गिरिडीह में स्थित है। कहाँ पर? ये गिरिडीह में। महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है ये। आगे हैं हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों को दावा करता है? तो कौन करता है? तो ये इटखोरी करता है। इटखोरी हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में इटखोरी यानी चटरा जिसको कहा जाता है में बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं। यहाँ 200 ईसा पूर्व और 1200 ईस्वी के बीच के विभिन्न बौद्ध अवशेष पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं 4 नंबर में, प्राचीन काल में इसे राजा कटक देव द्वारा शासित केसलपुर परगना किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था ये? तो ये सिमडेगा के नाम से जाना जाता था। सिमडेगा के नाम। आगे प्राचीन काल में सिमडेगा को राजा कटक देव द्वारा शासित केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। सिमडेगा जिला झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह उत्तर में गुमला, पूर्व में रांची और पश्चिम में सिंहभूम, दक्षिण में ओडिशा एवं पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है ये। आगे राजा कंटक देव के निधन के बाद महाराजा शिवकर्ण ने गद्दी संभाली। मुंडा एवं खड़िया जनजातियों का इस क्षेत्र में आगमन लगभग 1441 ईस्वी में हुई, जबकि इसके बाद उराव जनजाति के लोग भी इस क्षेत्र में रहतास से कुछ दशक बाद आए।
आगे 5 नंबर है, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब मानी जाती है। तो झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब मानी जाती है, तो ये मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। झारखंड के इतिहास की शुरुआत जो है मेसोलिथिक युग यानी कि मध्य पाषाण युग से मानी जाती है। इस युग में तापमान वृद्धि के साथ पशु एवं वनस्पति में भी बदलाव हुआ। भारत में इस युग का आरंभ 8000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्यों ने इस पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना। इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य करता था। आगे 6 नंबर में किंवदंती के अनुसार खाली जगत सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासन घोषित किया। तो कब किया था, तो ये 13वीं सदी में। किंवदंती के अनुसार 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। इसके द्वारा जारी किया गया ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य संबोधित किया गया। सेन वंश के दरबार में रहने वाले प्रख्यात विद्वान जयदेव ने अपनी पुस्तक गीत गोविंद में झारखंड से जुड़ी परंपराओं का विस्तृत वर्णन किया है। आगे हैं चंदन साहित्य पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित हैं। तो ये कहाँ पर स्थित हैं, तो ये रांची में। चंदन साहित्य पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के रांची जिले में स्थित हैं। 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने चंदन पहाड़ी पर एक लघु शिलालेख स्थापित किया, जिसके उपदेश धम्म प्रचार के 256 दिन यानी बौद्ध धर्म पूरा होने पर एक संदेश था। लेकिन 2022 तक इसका रंग बदल चुका है। शिलालेख अब कजरिया बाबा की मजार बन गई है। आगे 8 नंबर है, गरुड़ पुराण में निम्न में सी पेंटिंग भी मिलती है। कौन सी पेंटिंग मिलती है, तो ये जो मिलता है प्रतिकार का पेंटिंग मिलता है। आगे 9 नंबर में सरायकेला खारसवान जिला पूर्व में निम्न में से किस राज्य का शाही राज्य था। तो कौन सा था, तो ये था आपका सरायकेला का। सरायकेला खारसवान जिला पूर्व में सरायकेला राज्य का शाही राज्य था। सरायकेला खारसवा का जिला मुख्यालय सरायकेला में अवस्थित है। आगे हैं बसंतराय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था। बसाया था, तो ये बसाया था राजा वसंत राय ने। बसंतराय को राजा वसंत राय ने बसाया था। यह एक सामुदायिक विकास खंड है जो झारखंड के गोड्डा जिले में पड़ता है। सरायकेला खारसवा का जिला मुख्यालय सरायकेला में अवस्थित है। आगे हैं दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी तट पर स्थित है। तो किस नदी तट पर स्थित है, तो ये स्वर्ण रेखा पर ये स्थित है। दलमी पुरातात्विक स्थल स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। यह एक बौद्ध स्थल है। ये क्या है, यह एक बौद्ध स्थल। आगे निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी। इसमें से कौन सा था, तो ये था आपका राजमहल। आगे संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था ये, तो ये जो कहा जाता था नरीखंड कहा जाता था। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था तथा बौद्ध साहित्य में इस क्षेत्र को कांजंगला नाम से संबोधित किया गया। महाभारत काल में संथाल परगना क्षेत्र अंग महाजनपद का एक हिस्सा था। वर्तमान में इस प्रशासनिक प्रभाग में 6 जिले शामिल हैं। गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ है। ये आगे हैं शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबे के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। तो कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो ये करबाड़ी और बरगुंदा में ये पाए जाते हैं। झारखंड राज्य में ऐतिहासिक प्रमाण के प्रमुख स्थलों में
करखाड़ी और बरदुगुंता में शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए गए थे। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं प्रथम नागवंशी राजा कौन थे। नागवंशी राजा कौन थे प्रथम, तो ये था मणिमुकुट राय था। प्रथम नागवंशी राजा मणिमुकुट राय थे। यह पहली शताब्दी ईस्वी में छोटा नागपुर पठार में नागवंशी राजवंश के संस्थापक थे। नागवंशी राजवंश की राजधानी सुतियाबे थी, जो सुतिया नामक मुंडा शासक के नाम पर रखा गया था। आगे प्राचीन दिनों में खाली जगह को बीरू केसलपुर प्रागना के नाम से जाना जाता था। किसके, तो ये था सिमडेंगा को बीरू केसलपुर प्रागना के नाम से जाना जाता था। आगे हैं कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड खाली जगह जिले में प्राप्त हुए थे। कौन से जिले में से प्राप्त हुए थे, तो ये रांची जिले से। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड राज्य के रांची जिले से प्राप्त हुए थे, जो कुषाण शासन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। अब है मध्यकालीन इतिहास। 18 नंबर है मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है। किस स्थल से संबंधित है ये, तो ये है राजगीर से संबंधित है। मुंडा परंपरा का रिजगढ़ स्थल राजगीर जिले से संबंधित है, जो वर्तमान समय में बिहार का जिला है। जनजातियों के विद्रोह में 1895 से लेकर 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा को उलगुलान और उनके विद्रोह को उलगुलान महाविद्रोह, जिसको कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। आगे हैं यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL में खाली जगह निगमित किया गया था। कब ये किया गया था, किस ईस्वी को, तो ये किया गया था 1967 ईस्वी को। 1967 ईस्वी को किया गया था। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 4 अक्टूबर 1967 को नियमित किया गया था। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो परमाणु ऊर्जा चक्र में सबसे आगे है। दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आवश्यकता को पूरा करते हुए UCIL देश के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी झारखंड राज्य में 6 भूमिगत खदानें बागजाता, अदुगुंडा, आभिटीन, नरवा पहाड़, तारामडी और मोहलूडी है, और एक खुली खदान संचालित करती है। आगे 20 नंबर है मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था, तो ये जो कहा जाता था कुकरा कहा जाता था। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को कुकरा कहा जाता था। अकबरनामा में छोटा नागपुर के क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है। 1765 में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। 1765 के बाद यह भाग ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। इस क्षेत्र में जंगल और झाड़ी की प्रमुखता होने के कारण इसका नामांकन झारखंड नाम से हुआ। आदिल शाह द्वितीय को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान भी कहा है। आगे निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था, तो ये जो इसका शासक था, ये था एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव था। एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव सरायकेला रियासत का आखिरी शासक थे। वर्ष 1948 में रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय हो गया। आगे हैं 22 नंबर में वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह वन ने खाली जगह राज्य की स्थापना की। तो किसने किया था, तो ये किया था सरायकेला ने। वर्ष 1920 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह प्रथम से सरायकेला में राज्य की स्थापना की। आगे हैं
औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि खाली जगह के शासक थे। तो ये कहाँ के शासक थे? तो ये था चाय का, ये था चाय का शासक था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि चाय के शासक थे। दलेल सिंह ने चाय की राजधानी परगना, जोगीडीही और अन्य 7 तालुकों पर विजय प्राप्त की। 1717 से लेकर 1724 तक चाय दलेल सिंह के अधीन थी। आगे है मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह यानी मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया। तो किसने बनाया था? तो ये शहबाज खान कब्बू ने अधीन बनाया था। मुगल बादशाह अकबर के सेनापति शहबाज खान कब्बू के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह यानी मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया। आगे 1386 एडी में खाली जगह गंग वंश के बीरू का राजा बनाया गया था। तो किसने बनाया था? तो ये हरिदेव ने। आगे बिहार के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान ने पालमू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पालमू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि की? तो किस वर्ष किया था? तो ये 1641 से 42 के बीच, 1641 के 42 के बीच में किया था। बिहार के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान ने पालमू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पालमू पर 1641 के 42 वर्ष में आक्रमण और संधि की। अब है झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। तो 27 नंबर है, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था झारखंड अबुआ डाक दीकू सेनाओं झारखंड हमारा, यानी कि ये संथाली में दिया था और हिंदी में इसका मतलब था झारखंड हमारा है, दीकुओं का जाना पड़ेगा। ये किसने नारा दिया था? तो ये दिया था झारखंड पार्टी ने ये नारा दिया था। झारखंड पार्टी ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था कि झारखंड अबुआ डाक दीकू सेनाओं अर्थात झारखंड हमारा है, दीकुओं को यहाँ से जाना पड़ेगा। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में जयपाल सिंह ने किया था। जयपाल सिंह एक जाने माने हॉकी खिलाड़ी थे। इनकी कप्तानी में भारत ने 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। झारखंड पार्टी ने 1952 के चुनाव में 34 सीट प्राप्त की थी। 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। वर्तमान में झारखंड पार्टी का एक अलग राजनीतिक दल है तथा अनोस एक्का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 31 दिसंबर 1991 को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ। आगे हैं, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो किसका है? तो ये जो है ये तिलका मांझी का है। तिलका मांझी 1750 से लेकर 85 ईस्वी तक था। इसका जन्म सुल्तानगंज थाना के तिलकपुर गांव के एक संथाल परिवार में फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था। गांव के नाम पर ही इनका नाम तिलका पड़ा। 1771 ईस्वी में इन्होंने जनजातियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। विद्रोह का प्रमुख केंद्र वनचारी चोर यानी भागलपुर के पास नामक स्थान था। इनका विद्रोह लगभग 1 दशक तक चला। 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर भागलपुर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अंग्रेज अधिकारी
क्लीवलैंड को मार गिराया। इस घटना के बाद सर आयरकुट तथा पहाड़ियों सेनापति जुआराव ने इन पर हमला बोल दिया। 1750 ईस्वी में तिलका मांझी भागलपुर सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जा छिपे। 1750 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से पकड़कर भागलपुर के बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। जिस स्थान पर उन्हें फांसी दे दी गई थी उसे बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी को आदि विद्रोह भी कहा जाता है क्योंकि ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले आदिवासी थे। आगे हैं सफा होर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो किससे हैं? तो ये है संथाल के। सफा होर आंदोलन संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। सफा होर का अर्थ होता है सिंग बोंगा के प्रति समर्पण। इस विद्रोह के अंतर्गत लाल बाबा ने आदिवासियों के धार्मिक एवं चारित्रिक उत्थान पर बल दिया तथा इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की। आगे 30 नंबर है डोम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये किस आंदोलन से संबंधित हैं ये? तो ये जो हैं ये बिरसा उल गुलान से संबंधित हैं। बिरसा उल गुलान से संबंधित हैं। डिम्बोरी बुरू बिरसा उल गुलान यानी मुंडा विद्रोह आंदोलन से संबंधित हैं। 9 जनवरी 1899 को बिरसा मुंडा एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी पुलिस ने सभा को घेर लिया और गोलियां बरसाने लगी जिसमें सैकड़ों आदिवासी मारे गए। बिरसा मुंडा किसी तरह निकलने में सफल रहे। इसी घटना को डिम्बोरी बुरू की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को शहीदों की याद में मेला लगता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था? कौन था? तो ये जो था ये भागीरथ मांझी था। भागीरथ मांझी खेरवार यानी संथाल आंदोलन का नेतृत्व भागीरथी मांझी ने किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य प्राचीन मूल्यों और जनजातीयों परंपराओं को पुनः स्थापित करना था। इसके साथ ही वे भूमि संबंधी समस्याओं से सुधार के अलावा सामाजिक कर्मों में शुद्धि के प्रवर्तक भी थे। इस आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण वाले सफाओर कहलाए। उदासीन लोग बाबाजिया तथा पेमन पूजकों को मेलबारकार कहा गया। यह एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है। आगे छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो ये जो आया था ये 1765 को। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1765 में आया। छोटा नागपुर पठार पूर्व भारत में स्थित एक पठार है। आगे हैं अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश खाली जगह किस ओर से हुआ? तो किस ओर से हुआ था ये? तो ये चतरा किस ओर से हुआ? चतरा की ओर से हुआ था। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ। ये सिंहभूम से हुआ था। ठीक है, सिंहभूम से हुआ। 1780 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मिदनापुर पर अधिकार हो चुका था। उसी समय से अंग्रेज सिंहभूम सहित बंगाल के सीमा से अलग झारखंड के क्षेत्रों पर अपनी शक्ति तथा प्रभाव का विस्तार को लेकर सोच रहे थे। उसी समय सिंहभूम के प्रमुख राज्यों में ढालभूम यानी ढाल राजाओं का, पोरहाट यानी सिंह राजाओं का तथा कोल्हान हो लोगों का शासन था। 1767 का फार्ग्यूसन के नेतृत्व में सिंहभूम पर कंपनी की सेना ने आक्रमण किया था। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर सी में माना, जो गलत है। ठीक है, आगे है ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों के कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और
लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? इस कर का क्या नाम था? तो ये था, इस कर का नाम था दलकट्टी था। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों के कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए दलकट्टी नामक एक विशेष कर लिया जाता था। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर हुआ। 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मिदनापुर पर कब्जा हो चुका था। उसी समय से अंग्रेज सिंहभूम सहित बंगाल की सीमा से लगे झारखंड के क्षेत्रों में अपनी शक्ति तथा प्रभाव के विस्तार पर विचार करने लगे थे। आगे हैं नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। किसके नेता थे ये? किसके नेता थे? तो ये था खरवार जनजाति के नेता थे। नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, ये खरवार जनजाति के नेता थे। दोनों भाई ने 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे इनमें से कौन 1857 विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? तो कौन जुड़ा हुआ है? तो ये शेख भिखारी 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। शेख भिखारी का जन्म 2 अक्टूबर 1819 में झारखंड के जिले रांची के खुदिया लोटवा नामक एक गांव में एक बुनकर अंसारी परिवार में हुआ था। वे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। आगे हैं झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवाड़ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये भागीरथी मांझी के नेतृत्व में ही हुआ था। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष खेरवाड़ आंदोलन यानी जो हुआ था 1874 का नेतृत्व भागीरथी मांझी ने किया। इस आंदोलन को सफा होर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह एक अहिंसात्मक संघर्ष था। भागीरथी मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई थी। यह स्वयं को वैसे गांव का राजा घोषित कर जमींदारों एवं सरकारों को लगान नहीं देकर स्वयं लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई। भागीरथी मांझी आदिवासियों में बावा के नाम से जाने जाते थे। आगे है बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह में खाली जगह में हुआ था। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1895 में हुआ था। बिरसा मुंडा आंदोलन की शुरुआत 1895 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन को झारखंड में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता है। इस आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता दी गई। मुंडा जाति भी अन्य जनजातियों की भांति कृषि और वनों पर निर्भर होकर अपनी जीवन यापन कर रही थी। यह जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक थी। इस विद्रोह का मुख्य कारण मुंडा जनजाति के खुट्टी कटी व्यवस्था पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध था। आगे है ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1914 को ये शुरू हुआ था। ताना भगत आंदोलन वर्ष 1914 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी के विरोध किया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे, जिसे कभी बिरसा मुंडा, कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन के अन्य नेताओं में बलराम भगत, गुरुचित्नी भगत आदि के नाम प्रमुख थे। यह एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। यह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए पंथ के निर्माण का आंदोलन था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कूरक धर्म के नाम से जाना गया था? तो ये कौन था? तो ये था आपका ताना भगत आंदोलन।
ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 अपने शुरुआती चरण में कुरूर धर्म के नाम से जाना गया था। यह आंदोलन उराव यानी कुराख समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार के रूप में शुरू किया। उराव परंपरा को छोड़ चुके लोगों को पुनः समाज में वापस लाने का प्रयास किया गया था। ताना भगत आंदोलन एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत 21 अप्रैल 1914 में चतरा भगत द्वारा की गई। बाद में यह आंदोलन राजनीतिक हो गया और एक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गया। यह एक शुद्ध अहिंसावादी आंदोलन था जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। आगे निम्न में से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक हैं? कौन है इसमें से? तो ये है आपका भागीरथ है। ये है भागीरथ। खरवार विद्रोह का नेता भागीरथ मांझी था। इस आंदोलन की शुरुआत 1874 में हुई थी। यह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुए अहिंसात्मक संघर्ष में से एक था। इसे मुखर करने का श्रेय राजमहल के भगवान दास एवं दुमका के लंबोदर मुखर्जी को जाता है। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोगात्मक नीति अपनाई थी एवं स्वयं को वैसे गांव का राजा घोषित कर जमींदारों एवं सरकार को लगान नहीं देकर स्वयं लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई। भागीरथ मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते थे। आगे हैं आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ था। तो कौन था? तो ये तिलका मांझी था। तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह के नेतृत्व किया और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ। वर्ष 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे तिलका आंदोलन के नाम से जाना गया। आगे हैं चेरो विद्रोह कब हुआ था? चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1800 से लेकर 1900 के बीच। 1800 से लेकर 19 के बीच। चेरो विद्रोह 1800 से लेकर 1900 के बीच में चेरो जनजाति के लोगों ने किया था। इसका नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने किया था। पालमू की चेरो जनजाति ने ज़्यादा कर वसूली एवं उपसृति पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ 1800 ईस्वी में विद्रोह किया। इसे दबाने में अंग्रेजों ने छल कपट एवं चालाकी का सहारा लिया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदार पुलिस बल का गठन किया। आगे हैं सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? किस विद्रोह से संबंधित थे ये? तो ये जो था ये संथाल विद्रोह से संबंधित था। संथाल विद्रोह से सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह से संबंधित थे। यह विद्रोह 1855 के शुरू हुआ और 1856 तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व चार मुर्मू भाइयों सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव तथा दो जुड़वा मुर्मू बहनें फूलों और झानों ने किया। संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार और सामंतवादियों का क्रूर नीतियों का खिलाफ पूर्व भारत यानी वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक विद्रोह था। इस विद्रोह को संथाल हुल के नाम से जाना जाता है। आगे हैं वे दोनों भाई थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था। तो किसने किया था? तो ये सिद्धू कान्हू, ये दोनों भाई ने। आगे झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? ये कब हुआ था इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। बंगाल के जंगल महल अब कुछ भाग पश्चिम बंगाल और झारखंड में है कि आदिवासी जमींदारों, सरदारों, पाइकों और किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंगल जमीन के बचाव तथा नाना प्रकार के शोषण से मुक्त के लिए 1766 में जो आंदोलन प्रारंभ किया उसे चुआर विद्रोह कहते हैं। झारखंड में यह आंदोलन सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित था। ये सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित था, ठीक है। आगे हैं 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? किस स्थान पर? तो ये हजारीबाग पर।
1857 में झारखंड में हजारीबाग में विद्रोह भड़का था। हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन ने 30 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया। विद्रोह ने सर्वप्रथम असिस्ट मेजर सिम्पसन तथा अन्य अंग्रेजी अधिकारियों के बंगलों को अलग अलग आग लगा दी। सरकारी दफ्तरों तथा महफिजखानों को लूट लिया गया। आगे झारखंड में भागीरथ, दुबई, गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ये 1832 से 33 के बीच, 1832-33 में हुआ था। झारखंड में भागीरथ, दुबई, गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह 1832-33 में हुआ। यह आंदोलन आदिवासी स्वाधीनता के आदर्श के अतीत की ओर लौटने की इच्छा से प्रेरित था। खेरवार संथाल के पुराना नाम बताया जाता है। बाद में इस आंदोलन ने गैर संथाल को उनके आवास से बाहर करने के लिए और अधिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया। आगे हैं इनमें से कौन सा विद्रोह 1857 में झारखंड में फूटा था? तो इसमें से कौन सा फूटा था? तो इनमें से कोई नहीं। संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। 1857 में झारखंड में नहीं फूटा था। यह संथाल विद्रोह 1855 से 56 के नेतृत्व सिद्धू कानू ने किया था। बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। के नेतृत्व में इसका नेतृत्व जो था बिरसा मुंडा ने किया था। तिलका मांझी विद्रोह 1784 के नेतृत्व में तिलका मांझी ने किया था। आगे हैं भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 30 जुलाई 1857 के एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथाल ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? कौन सा स्थान था ये था हजारीबाग। ये था हजारीबाग। आगे, निम्न में से किस जगहों पर गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह यानी कि 1832-33 हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? ये ढालभूम में हुआ था। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह 1832-33 में जो ये विद्रोह हुआ था ढालभूम में हुआ था। यह भारतीय इतिहास का पहला संगठित विद्रोह था तथा 1832-33 के विद्रोह के अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा भी कहा है। 1765 ईस्वी में दिल्ली के बादशाह शाह आलम ने बंगाल विद्रोह एवं उड़ीसा की दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। इसे आदिवासियों का शोषण होने पर भूमिजों ने विद्रोह कर दिया। आगे भारत के आज़ादी के लिए पहला युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना को डोरांडा यानी रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। इस जमींदार का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है शेख भिखारी था। इसका नाम क्या था? शेख भिखारी। भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में शेख भिखारी नामक 12 गांवों का एक जमींदार ने भारतीय सेना को डोरांडा यानी रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया था। आगे, संथाल जनजाति क्षेत्र का एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? किसके खिलाफ किया था? तो ये जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया था। संथाल जनजाति क्षेत्र का एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। इसके लिए उन्होंने सन 1784 ईस्वी में तिलका आंदोलन चलाया। आगे हैं गोनू पिंगाऊ कोल्हान में ब्रिटिश विद्रोह संघर्ष के एक महत्वपूर्ण नेता थे। वे किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये था 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह से संबंधित था। गोनू पिंगाऊ कोल्हान में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के एक महत्वपूर्ण नेता थे। वे 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। उन्होंने सिंहभूम जिले में 1857 के महाविद्रोह की अगुवाई की। वह
पेराहाट के राजा अर्जुन सिंह के प्रमुख सहयोगी और सिंहभूम में जनजाति संघर्ष के प्रमुख नायक थे। राजा अर्जुन सिंह ने उन्हें अपना प्रमुख सरदार नियुक्त किया था। आगे हैं भोगनाडीह झारखंड के किस आंदोलन से संबंधित हैं? किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये संथाल हुल से संबंधित हैं। भोगनाडीह झारखंड के संथाल हुल आंदोलन से संबंधित हैं। ये 30 जून 1855 को भोगनाडीह के एक मैदान में संथालों का एक बड़ा समूह एकत्रित हुआ, जिन्होंने सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू के नेतृत्व में स्वयं को ब्रिटिश राजा से स्वतंत्र होने की घोषणा की और मृत्यु तक उसके विरोध लड़ने की शपथ ग्रहण की। प्रत्येक वर्ष उनकी याद में 30 जून को यहाँ शहीद मेला आयोजित किया जाता है। आगे हैं सिंहभूम को कोल्हन क्षेत्र में 19 नवंबर 1837 को हुए सेराग्यासिया युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो ये पोटो ने किया था। सिंहभूम के कोल्हन क्षेत्र में 19 नवंबर 1837 को हुए सेराग्यासिया युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध के नेतृत्व पोटो ने किया था। इस युद्ध में उन्होंने अंग्रेजी फौज के विरुद्ध छापामार युद्ध का नेतृत्व किया। युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई। 26 लड़ाके शहीद हुए थे, जबकि ब्रिटिश सेना के एक सूबेदार, एक हवलदार और 13 सिपाही घायल हुए थे। आगे हैं हो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1820-21 में हुआ था। हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था। यह विद्रोह सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध था, जो ब्रिटिश शासन के हितैषी था। यह विद्रोह अंग्रेजों एवं जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। 1820-21 में जमींदार मेजर रफेज एवं 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया। हो समुदाय को अपने संस्कृति और रीति रिवाज हैं। यह प्राकृतिक उपसाक होते हैं और लोग मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करते, बल्कि अपने ग्राम देवताओं देसावली को अपना सब कुछ मानते हैं। आगे 1831-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। तो कहाँ पर ये हुआ था? बुंधु भगत ने आंदोलन शुरू किया गया था के द्वारा। कोल आंदोलन झारखंड के कोल जनजाति द्वारा सरकार के अत्याचार के विरोध वर्ष 1831 से 1832 तक चला था। यह छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। आगे है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकाओं पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? किसने? तो ये कहा गया था खरवार आंदोलन में। खरवार आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था। आगे हैं कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत खाली जगह के रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे ये? तो ये रहने वाले थे सिलागाई के रहने वाले थे। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत का जन्म झारखंड रांची जिले के सिलागाई नामक ग्राम में 17 फरवरी 1792 ईस्वी में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने देवीय शक्तियाँ प्राप्त थी, जिसके प्रतीक स्वरूप में कुल्हाड़ी सदा अपने साथ रखते थे। आगे हैं 1798 में बीरभूम बांकुरा में खाली जगह हुआ। क्या हुआ था? तो ये चुआर विद्रोह हुआ था। चुआर विद्रोह सन 1771 और 1809 के बाद मिदनापुर, बांकुरा और मानभूम के पश्चिम बंगाल के आसपास हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसान विद्रोह की श्रृंखला के चुआर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जंगल महल विद्रोह चुआर विद्रोह का एक दूसरा नाम है। इस विद्रोह के नेतृत्व दुर्जन सिंह थे, जो स्थापित जमींदार थे। आगे हैं बयान पर विचार करें। प्रथम अंग्रेजों के विद्रोह के लिए तिलका मांझी प्रथम संथाल में शामिल थे। द्वितीय, उनके खिलाफ विरोध करते हुए उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मार दी थी। तृतीय, तत्कालीन शहीद की
मृत्यु को मानने के लिए बाबा तिलका मांझी चौक में जगह का नाम दिया गया। ऊपर दिए गए कथन का सही क्या है? इनमें से कई जो कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो हो जाएगा प्रथम कथन और तृतीय कथन जो है ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा? तो ये कॉरिम्बिये के नाम से ये जाना जाता है। आगे अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में से किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? तो किस जनजाति का था ये? तो ये था आपका हो जनजाति का था और मुंडा जनजाति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं 1857 के विद्रोह में पालमू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस काबिलाई ने विद्रोह किया था? तो किसने किया था? तो ये भोक्ता ने किया था। सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध भोक्ता काबिलाई ने विद्रोह किया था। आगे हैं सैनिक मंगल पांडे नेतृत्व में 1857 के विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था ये हुआ था डोरांडा में हुआ था। 1857 क्रांति की शुरुआत सैनिक मंगल पांडे ने छावनी डोरंडा यानी रांची से किया था। जब बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ तो इसकी आंच से देश के अन्य छावनियां भी अछूत न रह सकी। आगे हैं ढाका मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो ये जमदेशपुर में। ढाका मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी जमदेशपुर में छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? तो किसके विरोध में? ये सत्यकाली बाबू के विरोध में। आगे निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो कौन सा था? तो ये था मुकुंद सिंह। ये था मुकुंद सिंह था। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह ने शुरू से लेकर अंत तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सदस्यता स्वीकार कर ली। आगे जनजाति आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण जो था यह था दमन किए लोगों को शोषण कर दमन किए लोगों का शोषण। आगे हैं 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवार स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो किसने चिपकाए थे? तो ये चिपकाया था निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे। 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था? किसको? तो ये दुर्जन साल को। 1616 में कर नहीं देने के कारण दुर्जन साल महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। दुर्जन साल सिंहासन पर बैठते ही मुगलों से सारे संबंध तोड़ लिए, जिसके कारण जहांगीर ने दुर्जन साल को खिलाफ अभियान का आदेश दिया। आगे हैं 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने के स्थायी बंदोबस्त के विरोध किसने युद्ध छेड़ा था? किसने छेड़ा था? तो ये संथाल ने। वर्ष 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के विरोध संथालों ने युद्ध छेड़ा था। आगे हैं किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो ये हुआ था कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। आगे संथाल के संस्थापक पिता कौन है? ये कौन है? तो ये लुगु बुरु। गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों का धन मुहैया करता था? कौन करता था इसमें से? तो ये जो करता था मनोरंजन गुहा करता था। मनोरंजन गुहा यह एक अमीर व्यवसायी था जो कई अबरक खान का मालिक था। गर्मपंथी दौर में क्रांतिकारियों का धन मुहैया करता था ये। आगे हैं झारखंड में बिरसाई संप्रदाय के
किसके द्वारा शुरू किया गया था? झारखंड में बिरसाइट संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। झारखंड में बिरसाइट संप्रदाय की शुरुआत बिरसा मुंडा द्वारा की गई थी। उल्लेखनीय है कि 19वीं शताब्दी के अंत में बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। आगे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोह शहीद कौन थे? तो कौन था? तो ये था तिलका मांझी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। इनका संबंध पहाड़िया समुदाय से थे। इन्होंने वर्ष 1784 में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था। इनको बिहार के भागलपुर में फांसी दे दी गई। अब है झारखंड के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।